अरे सुनती हो? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी। बहरी थोड़ी हो गई हूँ, माना बालों में सफ़ेदी आ गई है, आंखों में चश्मा चढ़ गया है। पर सुनो जी, कान मेरे बराबर सुनते हैं। अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे? चलो थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं। तुम्हें कुछ सामान चाहिए था ना? लिस्ट बना ली कि बनानी है? लिस्ट क्या बनाना, मुँह जवानी याद है मुझे। थैला रख लो, चलो बाहर निकलो, ताला लगा दो। कहाँ चले गुप्ता जी? नमस्कार खरे साहब, बस यूं ही पास के बाजार तक, थोड़ा सामान भी ले लेंगे और टहलना भी हो जाएगा। चलो, सामान तो सब ले लिया। एक मिनट ठहरो, तुम्हारे जूड़े के लिए गजरा लेना तो रह गया। ठहरो, मैं लेकर 2 मिनट में आता हूँ। अरे रहने दो ना, क्या गजरा वजरा, कहाँ रोड क्रॉस करते फिरेंगे। गाड़ियों की तेज रोशनी में वैसे भी तुम्हारी आंखें चौंधिया हैं। छोड़ो, रहने भी दो। कहाँ सफ़ेद बालों में गजरा लगाऊंगी। सुनते कहाँ हैं किसी की, मानेंगे थोड़ी ही। चले गए, इतनी देर हो गई, आए क्यों नहीं? ये भीड़ सी क्यों हो रही है वहाँ? कहाँ रह गए? फ़ोन लगाती हूँ, पता नहीं क्या लेने गए। कोई मिल गया होगा, बतियाने लग गए होंगे। बुढ़ापे में हलकान परेशान करके रख दिया है मुझे। चलो, फ़ोन तो उठाया। हेलो, ये किसकी आवाज़ है? इनके फ़ोन पर कौन बोल रहे हो भाई? मैडम, ये एक्सीडेंट हो गया है इन भाई साहब का। इनके हाथ में ये फ़ोन है। सुनते ही मैं दौड़ पड़ी। सामने खून में लथपथ सुभाष पड़े थे, हाथ में गजरे का पैकेट। आंखें खुली, इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं बची। होश खोकर बेसुध हो गई। जब होश आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस, डॉक्टर अपने अपने प्रश्न के लिए खड़े थे। मैं कभी उधर देखती, कभी इधर। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से रूबरू करवाया, पर मैं रो भी नहीं पा रही। कुछ समझ नहीं आ रहा। कान जैसे बंद हो गए, सन्नाटा सा पसर गया हो जैसे। रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा। किसे बुलाऊं? प्रेम विवाह की परिणति ससुराल से बाहर निकालकर हुई। जीते जी सास ससुर ने दहलीज पर कदम न रखने दिया। एक माँ से उसका बेटा छीना, ऐसी बद्दुआ दी उस माँ ने कि माँ बनने का सौभाग्य भी न मिला। भाई के आग्रह पर उसके बेटे को गोद लिया। वो भी स्वार्थवश अपने सपने पूरे करने विदेश गया तो वहीं का होकर रह गया। भाई की साजिश समझ आई, पर क्या करते। वक्त गुजर गया, हम कुछ ना कर सके। सुभाष अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प ले चुके थे। उनकी मर्जी अनुसार उनके नेत्र एक नव युवती को लगाए गए। वो ऑपरेशन के पहले अपने पति का हाथ थामे मुझसे मिलने आई। पैरों में झुकी तो कलेजे से लगा लिया। अलग सा स्पर्श लगा, जोर से भींच लिया और आंसुओं का रुका बांध मेरा टूटकर बह निकला। मेरा पता, फ़ोन नंबर भी उन लोगों ने ले लिया। पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से सब काम हो गए, पर मैं स्तब्ध सी हो गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कोई कुछ खिला जाता तो खा लेती, वरना शून्य में देखती बैठी रह जाती। सोचती कोई तो ऐसा रिश्ता होता जो बिल्कुल अपना होता। जिनके पास रिश्ते हैं उन्हें कदर नहीं। मैं तरस रही हूँ और मेरे पास मेरा कहने को कोई भी नहीं। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई। गहरी सांस लेकर उठी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा? काम वाली को तो हटा दिया, क्या करवाऊँ उससे काम? कौन है? कहते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पहचान नहीं पाई। सामने एक पति पत्नी खड़े थे। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, इसी लड़की को सुभाष जी की आंखें लगाई गई थी। उसकी आंखों को हसरत भरी नज़रों से देखते देखते आंसू बहते चले गए। दोनों ने मुझे प्यार से बैठाया, आंसू पोंछे, पानी पिलाया और बोले, आपने हम दोनों को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खुशी के लिए रमा ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। हम जानते हैं आपका और हमारा ना खून का रिश्ता है, ना कोई भी संबंध, पर हम एक नया रिश्ता बनाने आए हैं। वो रिश्ता है माँ और बच्चों का रिश्ता। बनेंगी ना आप हमारी माँ?
दोनों आशा और उम्मीद से मेरी ओर देख रहे थे। ना कैसे कहती। सिर हाँ में हिला दिया और दोनों को गले से लगा लिया। समझ गई ईश्वर को भी तरस आ गया मुझ पर। अचानक मेरी आंखें किसी ने बंद कर दी। देखा तो रीना और सोनू खिलखिला पड़े। दादी कहाँ खो जाती हो? चलो मम्मी पापा खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं चल पड़ी अपने बच्चों के साथ। रिश्तों की हमेशा कद्र करो, किस्मत से मिलते हैं और बनते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।